एक्चुअली मुझे भी कोई बहुत ब्लॉग बनाने की कोई कला महारत हासिल नहीं है, पर मैं जिस भी ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक जहाँ भी जाता हूँ अपने राजकीय कार्य से अथवा अपने व्यक्तिगत कार्य से, तो वहाँ की जो वस्तुएं हैं, जो ऐतिहासिक हैं, पौराणिक हैं, आध्यात्मिक हैं, उनको अपने कैमरे में ही कैद करके कोशिश करता हूँ कि वे मैं आपको उनके बारे में बता सकूँ और वो ऐतिहासिक चीज़ें जिनको आप उनकी जानकारी कर सकें। और आज जो आए ये प्रयागराज में, जो पहले इलाहाबाद था और अब आज इसका नाम प्रयागराज हो गया है। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी पार्क की अगर चर्चा करेंगे तो ये 133 एकड़ में फैला हुआ बहुत सुंदर पार्क, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर पार्क है। इसमें 3 किलोमीटर का जो है जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, जहाँ सभी लोग यहाँ हरियाली को देखने, जो आजकल की जीवन शैली है कि कुछ पल सुकून पाने के लिए जो हरियाली को हम खोजते हैं, पेड़ पौधे हमारे तन मन को दुरुस्त करते हैं और पेड़ों में खिले फूल मन को सुकून देते हैं, तनाव से मुक्ति देते हैं एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करते हैं, वो यहाँ देखने को मिलता है। और दूर दूर से यहाँ पर्यटक जो भी इलाहाबाद या प्रयागराज आते हैं भ्रमण करने, घूमने, वो इस यहाँ ज़रूर आते हैं। और अब इस पार्क का नाम जो है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को समर्पित और उनकी शहादत, उनकी यादगार में इसका पार्क का नाम जो है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक है। ये देखिए, ये पक्षी यहाँ कलरव करते हुए, विचरण करते हुए, और इसका नाम इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है क्योंकि ये चंद्रशेखर, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का शहादत स्थल है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सुंदर इसको विकसित किया गया है। ये अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में ये उनकी मूर्ति, आप ये उनकी मूर्ति के आसपास की सुंदर सजावट, ये उनकी मूर्ति जहाँ वो मूँछों पर ताव देते हुए आज भी कह रहे हैं कि आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। और ये चंद्रशेखर आज़ाद, आप जानते ही कि हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ये अंग्रेज़ों के आंदोलन में जो है, इन्होंने स्वाधीनता के आंदोलन में भाग लिया था। और ये जब 15 साल के थे तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण पकड़े गए और इनको 15 कोड़े मारने की सज़ा हुई। क्योंकि जब इनसे पूछा गया कि नाम क्या है तो उन्होंने कहा आज़ाद, पिता का नाम इन्होंने कहा स्वाधीनता, पता इन्होंने कहा जेल। और ये जो इन पर जो कोड़े मारे गए थे उसके जो खून के छींटे भारत माँ का तिलक कर रहे थे और ये भारत माँ वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। ये दुर्भाग्य था कि 27 फरवरी 1931 को ये जो पार्क था, इसको पहले एल्फ्रेड पार्क कहते थे। ये जो एल्फ्रेड की भारत यात्रा की यादगार में ये 1870 में राजकुमार एल्फ्रेड ने कि जो भारत भ्रमण के संबंध में ये बनाया गया था पार्क। इस पार्क का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है जो बहुत कम लोगों को पता है। तो ये इस पार्क में जो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो 1906 23 जुलाई को मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले के अलीराजपुर गांव में पैदा हुए थे और इन्होंने जो है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 15 वर्ष की उम्र से ही ये असहयोग आंदोलन से जुड़े और 24 साल की उम्र में ये शहीद हो गए। इनकी स्मृति में ये पार्क जो है, ये अमर शहीद चंद्रशेखर पार्क, जिसको पहले एल्फ्रेड पार्क कहा जाते थे, अब उनके नाम पर इस पार्क उनको समर्पित किया गया है। ये बहुत सुंदर, ये देखिए बोर्ड जो है ये बता रहा है कि ये अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी मूर्ति, और वो आज भी जो है खड़े हुए इसी के पास जो है ये जो वृक्ष हम आपको दिखाएंगे जहाँ इन्होंने अंग्रेज़ों से, ये जो आप देख रहे हैं जो फेंसिंग है, ये वही पेड़ है जिस पे इन्होंने
अंग्रेज सेना से घिर जाने के बाद इस डर से कि वो पकड़ जाएंगे तो जेल में भेज दिए जाएंगे, वो कहते थे कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, और इन्होंने खुद को स्वयं को गोली मारकर अपने को अपनी शहादत दे दी। इसी पार्क में ये विक्टोरिया छतरी है। ये इटालियन चूना पत्थर की बनी हुई छतरी, ये 1906 में इसका निर्माण कराया था। यहाँ विक्टोरिया महारानी की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति थी जो अब हटा ली गई है, और यहाँ जो है जो ये विक्टोरिया छतरी है ये इटालियन से लाई हुई सफ़ेद चूना पत्थर की बनी हुई है जो बहुत ही भव्य है। ये काफ़ी ऊंची छतरी है और ये उस समय महारानी विक्टोरिया को समर्पित ये यहाँ स्थापित की गई थी। ये आज भी जो है पुरातत्व विभाग का संरक्षित स्मारक स्थल है। ये इसी पार्क में जो है ये बहुत सुंदर पेड़ पौधे, और इस पार्क में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है समुद्र मंथन से निकला ये पारिजात का वृक्ष। पारिजात जिसको हम लोग आम भाषा में हर श्रृंगार भी कहते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये हजारों साल पुराना पारिजात का पौधा। ये बहुत विशाल है। ये पीछे आप देख रहे हैं ये पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि ये पारिजात का पौधा समुद्र मंथन से निकला था। ये पारिजात का पौधा स्वर्ग से आया है, इसलिए इसके जो फूल होते हैं ये रात में इसके फूल खिलते हैं, और इसके फूल जब गिर जाते हैं तो उनको इसके तोड़े नहीं जाते हैं। गिरे हुए फूलों को उठाकर लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी पे चढ़ाए जाते हैं, लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पारिजात के पेड़ पर पुराणों में, विष्णु पुराण आदि में वर्णित है कि इस पर देवताओं का वास रहता है, और इसलिए अक्सर लोग जो है इसकी पूजन करने आते हैं। ये देखिए सफ़ेद रंग का ये मोटा हजारों साल पुराना पारिजात का वृक्ष। कहते हैं कि इसके ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में ये इसका जो बोर्ड लगा है, राजकीय उद्यान है, स्वर्ग से उतरा एक वृक्ष पारिजात, कल्प वृक्ष इसको इन्होंने लिखा है कि कल्प वृक्ष है, और ये इसके लोग पूजन करने आते हैं। कहते हैं कि इसकी छाया में, इसके स्पर्श से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, वृक्ष को छू लेने से, और इसकी छाया में विश्राम करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। विष्णु पुराण में इसका वर्णन आया है, और ये बहुत ही आध्यात्मिक और पुराणों में इसकी बहुत महत्वता बताई गई है कि इसके फूल भगवान शिव पर चढ़ाने पे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जो अविवाहित लड़कियां इसके फूलों को ले जाकर शिव की पूजा करती हैं उनको मनचाहा वर मिलता है। ये बहुत सुंदर मोटा तना सफ़ेद रंग का वृक्ष, और रात में इसके बहुत सुंदर फूल, उनकी खुशबू, और उसमें जो पेड़ों में फूल खिलते हैं वो मन को सुकून देते हैं, तनाव से मुक्ति दिलाते हैं, और एक शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का जो है प्रभाव पैदा करते हैं। ये फूलों की सुगंध जो है मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है, और उसके बिल्कुल जस्ट बगल में ये ब्रह्म विद्या केंद्र है। ये ब्रह्म विद्या केंद्र में इसमें भगवान राम की मूर्ति स्थापित है, और ये ज्ञान वृक्षाश्रम बना हुआ है। यहाँ बहुत लोग जो है पूजा पाठ ध्यान आदि करते हैं, और इसी में जो है ये आज़ाद योग आश्रम, यहाँ ये योग केंद्र है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये स्थापित कराया गया है। यहाँ लोग जो है आके योग विद्या वगैरह योग करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये हरियाली जो आप पार्क की देख रहे हैं, ये हरियाली जो है मन को सुकून देने के लिए बहुत ही अच्छी है, हमारे तन मन को दुरुस्त करते हैं। ये इसमें जो है म्यूजियम है। ये जो संग्रहालय है, इसको संग्रहालय आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर की जो पिस्टल है वो यहीं रखी हुई है, जिससे उन्होंने खुद को गोली मारी थी,
अंग्रेजी सेना से लोहा लेते हुए, और अन्य कई जो है चीज़ें इसमें बहुत सारी जो है पुरानी मूर्तियाँ और ब्रिटिश काल की कई तोपें, हथियार, बहुत सारा जो है। इसको जब आप कभी भी ये अमर शहीद चंद्रशेखर पार्क देखने आए तो म्यूज़ियम में ज़रूर जाएं। इसमें 50 रुपये का टिकट है और ये बहुत ही इसमें ऐतिहासिक जानकारी आपको जो है मिलेगी और बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने के बहुत सुंदर जो है ये म्यूज़ियम इस पार्क की भव्यता दिव्यता को बढ़ा रहा है। और ये जब भी आप वायु मार्ग से आते हैं अथवा रेल मार्ग से अथवा बस रास्ते से आराम से प्रयागराज आप पहुंच सकते हैं। सारी ट्रेनें दिल्ली हावड़ा रूट के पे ये स्थित है और सारी बड़ी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, वंदे भारत दिल्ली से। और बमरौली हवाई अड्डा है जहाँ से आप जो है बाया एयर भी आ सकते हैं और ये मेन हाईवे पर स्थित है और आप कार से भी आ सकते हैं। ये जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है ये रामबाग, अगर आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो रामबाग स्टेशन से और जंक्शन स्टेशन से पास में ही 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये शहर के बिल्कुल शहर के हृदय में सिविल लाइन क्षेत्र, जॉर्ज टाउन क्षेत्र में ये स्थापित है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का भी पैतृक मकान इसी के गेट नंबर 6 के सामने वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हम लोग कभी भी जब भी प्रयागराज अपने घर आते हैं तो इस पार्क में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को या इवनिंग वॉक को ज़रूर जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है इस पार्क का भी एक अपना इतिहास है, बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो पार्क के पहले यहाँ मेवात लोगों के गांव थे जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया और अंग्रेज़ों द्वारा उनके वो जो गांव थे वो हटा दिए गए और उसी की जगह ये 133 एकड़ में एलिफेंट पार्क बनाया गया है। जो मेवात गांव है जो अब ख़त्म हो चुके हैं, कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और कुछ ये अतीत की चीज़ बन गए हैं। ये बहुत सुंदर जो है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, इसी पार्क में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का ये शहादत स्थल भी है और उनको ये समर्पित